कोरोना की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए नागपुर में कई लोग सामने आ रहे हैं। ये वॉलंटियर्स अलग अलग उम्र के हैं, पर सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है युवाओं ने। अपने शरीर में कोवैक्सीन के ट्रायल के लिए आगे आए युवा, ऐसा करके वो न केवल इस स्वदेशी दवाई के परीक्षण को सफल करना चाहते हैं, बल्कि समाज के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। कोवैक्सीन के लिए नागपुर में जो ह्यूमन ट्रायल होने वाला है, उसके लिए जो वॉलंटियर्स निकल के सामने आए हैं, उनमें से कुछ वॉलंटियर्स 3 हमारे साथ हैं। नियम के तहत हम इनकी पहचान आपको नहीं बता सकते हैं, पर कोशिश करते हैं ये जानने की कि वो क्यों इस ह्यूमन ट्रायल के लिए सामने आए और आखिर उनके मन में क्या है। ये बताइए आपको सूचना सबसे पहले तो कैसे लगी कि ह्यूमन ट्रायल नागपुर में होने वाला है, और फिर उसके बाद में आपके मन में पहली प्रतिक्रिया क्या आई या दिमाग में क्या प्रतिक्रिया? मैं एक फार्मा फील्ड में हूँ, तो मुझे इस बारे में ह्यूमन ट्रायल्स के बारे में डायरेक्टली एज अ मेडिकल में ही हूँ, तो उसके कारण मेरे को तो पता चल ही गया था। बट मेरे को ऐसा लगा कि मैं एक फार्मा पर्सन हूँ, तो मेरा भी कुछ योगदान इस चीज़ में होना चाहिए सोसाइटी के लिए वगैरह, कि सोशल कॉज है। अगर मेरे ज़रिए पता चलता है कि वो वैक्सीन सच में सक्सेसफुल है, तो एक सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा वो। उस वजह से मैं सामने आया हूँ, ताकि लोगों के लिए एक हेल्प हो, एक सोशल वर्क हो। उस चीज़ के लिए मैंने खुद को इस चीज़ में डालो। अगर मैं आऊँगा तो ऑफकोर्स आम आदमी भी इस चीज़ में सामने आएगा। नहीं तो नॉर्मल पर्सन यही बोलेंगे कि अगर मेडिकल पर्सन ही आगे नहीं आ रहा है इस वैक्सीन के ट्रायल्स के लिए, तो हम अपनी जान क्यों दें, हम क्यों बीच में, हम अपनी लाइफ क्यों रिस्क पे डालें। इसलिए मैं सामने आया हूँ। न्यूज़पेपर में पढ़ा तो एक इच्छा हुई कि अपना भी सहयोग होना चाहिए देश के प्रति, इसलिए मैं आया, अपना नाम दर्ज कराया। फिर वो कुछ ब्लड सैंपल लिए गए, वो टेस्ट पॉजिटिव मतलब नॉर्मल आए, तो फिर मेरे ऊपर ट्रायल होने वाला है। आप बताइए, ह्यूमन ट्रायल की जो किसी नई वैक्सीन के लिए, एक नई बीमारी है, उसके लिए ह्यूमन ट्रायल हो रहा है, ये रिस्की भी हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं चलें कि इसके पीछे कुछ रिस्क फैक्टर हो सकता है, इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकता है? साइड इफ़ेक्ट तो देखो, अभी ऐसा चीज़ पेंडेमिक से शुरू है कि हमें तो आगे आना ही है। अगर हम नहीं आएंगे तो हो सकता है कि बाकी लोग भी हमें, शायद अपने इंडिया के लिए कोई सामने आए तो उसमें मदद नहीं होगी। तो मुझे लगता है अगर हम सामने आए तो बाकी आम जो इंसान है वो भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि अपन एक मेडिकल फील्ड है, तो हमें पता है इस बारे में कि फर्स्ट टू सेकंड स्टेप, फोर्थ स्टेप, जितनी भी स्टेप है तो हमें कैरियर करना है। जो डॉक्टर लोग देंगे, बाकी जो साइड इफेक्ट है वो तो सर तो वैसे भी नॉर्मली जो मेडिसिन है वो तो दे ही रहे। तो हमें लगता है कि हमें आगे आना चाहिए, इसके लिए जो आम इंसान है वो भी आगे आना चाहिए आगे। जो भी साइड इफेक्ट के बारे में आप बोल रहे हैं कि साइड इफेक्ट है, जब तक हमें पता नहीं चलता वैक्सीन लेने के बाद, तो फिर वो तो होना ही है सर। आगे तो हमें आना ही पड़ेगा, जो भी ट्रायल कर रही है इसके लिए। पर आप लोगों के दिमाग में कोई डर या कुछ नहीं है ऐसा कि हम आए? नहीं, फ़िलहाल तो ऐसा कोई डर वगैरह है नहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं रहता ही है मन में कि इसकी वजह से कोई ऐसा ना हो कि लाइफ टाइम मेरे को कोई ऐसी कोई बीमारी या कुछ हैंडीकैप वगैरह हो जाओ। ये सब चीज़ों का डर होता है। घर वालों ने भी मना किया है, बट मैं अपनी इच्छा से खुद के इससे यहाँ पे आया हूँ, एंड मेरे को ये चीज़ करनी है, क्योंकि एक सोशल कॉज है। आगे चल के सबको पता तो चलेगा एटलीस्ट। एंड वैसे भी अभी ये एज है कि इस टाइम पे मैं ये सब चीज़ें कर सकता हूँ, मैं इन सब चीज़ों से डील कर लूँगा। लेकिन जो एजेड लोग हैं, एडल्ट है, उनके लिए नहीं हो पाएगा ये चीज़। इसलिए अपने को ये चीज़ करना पड़ेगा आज, तो मैं कर रहा हूँ। बाकी डर की कोई बात नहीं है ऐसा। आप लोगों को कब डोज लगने वाला है, इसकी कुछ सूचना हॉस्पिटल की तरफ से मिली होगी? शायद कल या परसों लगेगा। एक CBC का रिपोर्ट आज शाम तक आने वाला है, तो उस हिसाब से कल या परसों में लग जाएगा पहला डोज। उसके बाद से सेकंड डोज रहेगा 14वें दिन में रहेगा। तो ये थे नागपुर के कुछ वो युवा जो कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए खुद होकर निकल कर सामने आए हैं, और इनका ये कहना है कि ऐसा मौका है जब दुनिया एक महामारी से जूझ रही है, तो ऐसे दौर में उस पर सामने आने वाली वैक्सीन को लेकर जो ह्यूमन ट्रायल होने वाला है, उसमें वो अपना योगदान दे, जिससे समाज को कहीं ना कहीं उनके मार्फत कोरोना की दवाई मिल सके। कैमरामैन रजत के साथ दिव्येश द्विवेदी, UCN न्यूज़, नागपुर।